ईरान में जो सूरत हाल है वो बहुत धमाका खेज है और वहां पर जो एहतजाज धरना प्रदर्शन हो रहा है इसके पीछे मुकम्मल तरीके से पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका और इसराइल है। अमेरिका और इसराइल ये मिलकर के ईरान का तख्ता पलटना चाहते हैं। वहां सुप्रीम लीडर मौलाना खामनाई का इख्तिदार खत्म करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि ईरान जो उभरती हुई ताकत है उसको कमजोर किया जाए और ईरान ही एक ऐसी उभरती हुई ताकत है जिससे इसराइल खौफजदा होता है। तो इस ताकत को खत्म करने पे लगे हुए हैं, मगर ये आसानी से खत्म नहीं हो सकती। खत्म करने वाले तो खत्म हो सकते हैं, मगर इस तरह की जो खुदादाद ताकतें हैं वो खत्म नहीं हो सकती। भारत के मुसलमानों की हमदर्दी इस बात में है कि अमन और शांति कायम रहे और अमेरिका की दादागिरी को खत्म होना चाहिए। और मौलाना आयतुल्लाह खुमैनी ने जिस तरीके से रजा शाह पहलवी से के आमरीत वाले इख्तिदार को छीना था और आज 50 साल हो गए इस्लामी इनकलाब को आए हुए, मगर 50 साल में ईरान जमहूरियत नहीं कायम कर सका, बल्कि आमिराना अंदाज से इख्तिदार चलाने की वजह से वहां के लोगों में गुस्सा हुकूमत के खिलाफ उभरा और दूसरी तरफ अमेरिका ने उन लोगों को सहारा दिया और बराबर इस बात को उकसाया कि ईरान के खिलाफ लोगों का एहतजाज जारी रहे, जिसकी वजह से वहां पर रोजी रोजगार का मुद्दा बना करके एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें दर्जनों लोगों की जानें जा चुकी हैं। बहरहाल रोजी रोजगार का मुद्दा के लिए एहतजाज करना, अपने हुकूक और अधिकारों को मांगने के लिए एहतजाज करना बिल्कुल जायज बात है, मगर उसमें घी में आग डालने का काम अमेरिका करता रहा और अमेरिका की पाबंदियों की वजह से ईरान में इकोनॉमिक पोजीशन कमजोर रही। माशी और इक्तिसादी जो सूरत हाल है, आर्थिक तंगी का सबब भी अमेरिका ही रहा, जिसकी वजह से ईरान तरक्की नहीं कर सका। ईरान की कामयाबी कह लीजिए या नाकामी कह लीजिए, इन दोनों सूरत हाल में अमेरिका को ही मुर्द इल्जाम ठहराया जा सकता है और हमेशा अमेरिका ने ईरान की कमर तोड़ने के लिए काम किया। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में अमन शांति कायम हो और अमेरिका की दादागिरी का खात्मा हो। मौलाना साहब, हरिद्वार में गंगा घाटों पर नॉन हिंदू का प्रवेश बंद कर दिया गया है। गंगा सभा ने ये डिसीजन दिया, क्या कहेंगे? हरिद्वार की गंगा सभा ने जो ये ऐलान किया है कि वहां पर हिंदुओं के अलावा कोई दूसरे समुदाय का नहीं आएगा, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की एंट्री बैंड है और ये आज के वक्त में कुछ चलन सा चल गया है। चाहे कांवड़ यात्रा के दरमियान होने वाले प्रोग्राम हो या मथुरा की होली हो या इलाहाबाद में गंगा स्नान हो वगैरह वगैरह, इस तरीके से जितने भी त्योहार होते हैं, इन तमाम त्योहारों में कहीं न कहीं हिंदुवादी संगठन इस बात का जरूर ऐलान करते हैं कि मुसलमानों की एंट्री बैंड की जाती है। ये तुगलकी फरमान इस तरह के बराबर आते रहते हैं। मुसलमानों को ये संगठन ऐसा समझते हैं जैसे कि ये लोग विदेश के रहने वाले हैं, विदेशी नागरिक हैं। इनको समझना चाहिए कि भारत के रहने वाले मुअज़्ज़िज़ नागरिक हैं और तुम्हारे छोटे भाई हैं। इनके साथ छोटे भाई का व्यवहार करना चाहिए। हमारे भारत का कल्चर और तहजीब और तमद्दुन भाईचारे का है, यकसानियत का है, समानता का है। इसमें अलगवाद या भड़काऊ या किसी को काटने और छाटने का नहीं है। इस तरीके से
ऐलान करने से, बोर्ड लगाने से, साइन बोर्ड लगाने से या प्रस्ताव पास करने से नफरत बढ़ती है और जो भाईचारा है हिंदू मुसलमानों का वो खत्म होता है। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि बगैर मुसलमानों के भारत अधूरा है और बगैर मुसलमानों के भारत तरक्की नहीं कर सकता। पहले तो केवल राजनीति में हिंदू मुस्लिम की बात आती थी, अब सार्वजनिक रूप से इस तरह की बातें आती क्या है? ने पहले भी आती थी धार्मिक एतबार से भी और राजनीतिक एतबार से भी, मगर वो चीजें जो है बहुत ज्यादा वो मीडिया में वो आ नहीं पाती थी, जिसकी वजह से वो अंदर खाना दबी रहती थी। ये बात, इस तरह की बातें हल्के हल्के उठते उठते ये पॉलिटिकलाइज रंग ले लिया इन तमाम चीजों ने। और जिस तरीके से चाहे कोई भी हो, हिंदू संगठन हो, इस तरह की बातें करते हैं, वो भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, वो समाज को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, वो देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इस तरह की तमाम चीजों से चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबको बचना चाहिए। गंगा घाटों की बात की गई है कि नॉन हिंदू वहां पर प्रवेश न करें, मतलब मुस्लिम वहां पर प्रवेश करें। गंगा का वही पानी रुड़की में कलिया शरीफ के पास जाता है, जहाँ पे मुस्लिम समुदाय इसको यूज करता है। तो अगर ये लोग कहें तो फिर रोके पानी, गंगा का पानी। देखिए, पानी जो है वो अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है और इस पर किसी भी मजहब का टाइटल नहीं लगाया जा सकता और न लग सकता है। पानी पानी है, अल्लाह की दी हुई नेमत है। वो हरिद्वार से, गंगा घाट से बहते हुए कलिया शरीफ हजरत साबिर पाक के दरबार से होते हुए आगे जाती है। उसके अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम है नदी के, तो घाटों के अलग अलग नाम हैं। ये तो ठीक है, उस जगह जिस जगह घाट स्थापित है या जो नदी बह रही है उसका नाम एक अलग अलग इलाकों में जाकर के पड़ जाता है, मगर वो पानी वही है जिससे वो साधु संत नहाते हैं और फिर आगे जाके कलियर में मुसलमान उसे वजू करते हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।